व्यूअर्स, ये एक बहुत तल्ख, बड़ा जहरीला सवाल है और करने वाले हैं एक ऐसी जगह से जो मुझे बहुत पसंद है। ओस्लो, नॉर्वे से है। इनका नाम है नवीद अंजुम। नवीद अंजुम साहब, अगर आप ये भी लिख देते कि पाकिस्तान के कौन से शहर से आपका ताल्लुक़ है तो बात ज़रा और पुरलुत्फ़ हो जाती। सवाल ये है कि बरादर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान को दिया गया कर्ज तड़ी लगा के वापस ले लिया, साथ 3.2% सूद भी। इशारा जिस मुल्क की तरफ है ज़ाहिर है सब समझ गए। सूद को हराम करार देने वाले और बरादर इस्लामी मुल्क ये तंज़िया लिख रहे हैं के हक़ में बोलने वाले हज़रात मुनाफ़क़त को एक साइड पे रख के हक़ की बात क्यों नहीं करते कोई इस तरह की। देखें नवीद अंजुम साहब, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मुनाफिक नहीं हूँ, कत्तन नहीं। मुनाफिकत और झूठ उसकी वजह है, मैं इसको कोई सवाब या नेकी और बदी या जन्नत और दोज़ख के तनाजुर में नहीं देखता। कोई माँ का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ आज तक। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, वो ज़ाउला की जेलें भी काट ली जो मुझे झूठ पे मजबूर कर सके। मुझे वैसे कराहत आती है, कोई इतना फन खानी। मैं अपने वालिद से मैंने 3-4 दफ़ा मार खाई। एक दफ़ा मेरी वालदा ने सख्ती से उनको टोका कि आप क्या करते हो, एक तरफ कहते हो सच बोला करो, दूसरी वो सच बोलता है तो आप प्रवोक हो जाते हो। तो मेरे फादर इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे, तो चुप कर गए, स्टन हो गए कि भाई बेगम की ये जरूरत। तो कुछ देर चुप रहने के बाद ना ही स्माइल्ड और कहा कि हाँ बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन ये सच इतनी बदतमीज़ी से बोलता है कि मुझे सच में नहीं, इसकी बदतमीज़ी पर गुस्सा चलता है। तो बच्चा थोड़ा सा तो रिलक्टेंट होता है, को आएँ बाएँ शाएँ करता है, ये मुंह फाड़ के कह देता हाँ हुआ था। अच्छा, सो ये बैकग्राउंड है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने भी कोशिश करके समझा है। हुक्म ये है, फरासत से मोमन की फरासत से डरो। फारस कहते हैं घोड़े को। हज़रत खालिद बिन वलीद का एक फेवरेट होता था मैदान जंग में, गाया करते थे या बोला करते थे, तहत लफ्ज़ में कहते होंगे, अना खालिद बिन वलीद अना फारिस अल फरीद, मुनफरिद घुड़सवार हूँ, अना सैफ अल्लाह, मैं अल्लाह की तलवार हूँ, मैं वलीद का बेटा खालिद हूँ और मैं मुनफरिद शाह सवार हूँ। खैर, फरासत से, फरासत क्या है? हुक्म ये है हमें, मैं हुक्म की बात कर रहा हूँ, मोमिन अपने अहद के साथ हम आहंग होता है, जिस दौर में जिंदा हो उसके तकाज़ों को समझता है और फिर उनको एड्रेस करता है। और यकीन रखें कि ये 1450 साल पहले से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ दुनिया है। खुराकों से लेके रहन सहन तक, सवारियों तक, लिबास तक, इस कुर्रा अर्ज़ पे बसने वाले इंसानों के दरमियान कुर्बतों तक और फासलों तक, हथियारों तक, औजारों तक। इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। मुसलमान पिस भी इसीलिए रहा है कि इसको बात समझ नहीं आ रही। देखें, एक छोटा सा हवाला मैं देता हूँ। कुरान पाक पे है कि, कुरान पाक में है कि हज के लिए, हज के हवाले से कि कश्तियों पे बैठ के और लागर ऊँटनियों पे बैठ के आओ हज के लिए। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात अर्ज़ कर दूँ, लागर का मतलब ये नहीं है कि वो मरियल है। लागर ऊँटनी होती है वो जो फिटी हुई ना हो, मतलब स्मार्ट हो। चूँकि लागर ऊँटनी का मतलब है तेज़ रफ्तार, स्मार्ट। ये जो फिटे हुए घोड़े नहीं है कुछ लोग रखते, वो तो भाग ही नहीं सकते। तो लागर का मतलब यहाँ स्मार्ट के मानों में है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, कौन है आज जो कश्तियों पे जाता है पहले जद्दा और फिर आगे ऊँट पे बैठ के? नहीं करते ना। आपने इस पे इज्तिहाद ही कोई नहीं किया। ये फैसला करते कि हमने जहाज़ों पे जाना है, हमने बहरी जहाज़ों पे, हवाई जहाज़ों पे जाना है, आगे हमने गाड़ियों पे जाना है, कारों में इंजन्स वाली चीज़ों पे बैठ के जाना है, तो आपने तो इज्तिहाद नहीं किया, लेकिन कर लिया।
पहले वक्त का तयन आप कैसे करते थे, अब वक्त का तयन आप ऐसे करते हैं। बल्कि ये तो मैं जो कि बुढ़ा आदमी हूँ, मैं तो आदत पड़ी हुई है, वरना तो बच्चे उनके सेल फोनों में होता है सारा कुछ। पहले ये इस तरह का एयर कंडीशनर होता था, ये तो अकबर आजम को नसीब नहीं था। सर्दियों में गर्म कर देता है, गर्मियों में ठंडा कर देता है। था ये कैमरा था, ये कम्युनिकेशन का ये लेवल था। नहीं, ये दुनिया और है। इसी तरह जिसे हम मुंह उठा के सूद कह देते हैं, जो नहीं कुछ लोगों को समझ आ रहा, तो मैं क्या करूं। तो मुझे एक बात बताएं, आपका ओरिजिन अगर पाकिस्तान है तो आपके घर में भी ये होता है, आप भी सूदी कारोबार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। पूछें कैसे? यूटिलिटी के जो बिल्स आते हैं, बिजली का बिल आया, गैस का बिल आया, पानी का बिल आया, या और ये बेशुमार इस तरह के जो यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं, उनमें लिखा होता है ड्यू डेट इतना और उसके बाद इतना। अब आप चाहो तो उसको सूद कह लो कि महकमा सूद ले रहा है, वो उसको सरचार्ज कहते हैं। हेलो फॉर डिफरेंस। अच्छा, और ड्यू डेट के बाद देने में ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, सुस्ती हो गई, भूल गए। हमारे फार्म हाउस पे जो बिल आता है, मैं तो तंग आ गया, उसको बेचने का सोच रहा हूँ। जो बिल आता है, एक तो होता बहुत ज़्यादा, पता नहीं वहाँ बिजली मुलाजिम चंद रहते हैं, उन कितनी बिजली कंज्यूम कर लेते होंगे। एनीवे, वो और कहानी। वो कभी बरवक्त आया ही नहीं। वो अदायगी से 1-2 दिन पहले, चूँकि वो शहर से ज़रा थोड़ा हटके है, बेलीपुर, वो चूँकि 1 दिन 2 दिन पहले बिल ड्रॉप करते हैं। एक आध दिन मुलाजिम प्लान करता रहता है, मैं जाऊँगा बिल दे आऊँगा, बिकॉज ही इज़ नॉट पुश्ड कि ड्यू डेट गुजर गई होगी, तो मैं आपका मतलब सूद दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा घराना है, मुतमव्वल भी हो, बहुत ज़्यादा मुतमव्वल भी हो, तो आगे पीछे हो जाता है। गए में हैं, बिल पीछे से आए, मुलाजिम देना भूल गए। ये इसलिए रिबा जिसे कहते हैं, मैं नहीं समझता। बैंक्स होते थे, ट्रांजैक्शंस इस तरह होती थी, बैंक्स के ऐसे अखराजात होते थे। पहली बात है, बैंक होता था, करेंसी होती थी, कैसी होती थी, बार्टर चलता था। आपने एक चीज दी, दूसरी चीज ले ली। अच्छा, अब अरबों रुपए की तो बैंक की पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉपर्टी की शक्ल में। किराए दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहे होते हैं, वहाँ एयर कंडीशनर चल रहे होते हैं, स्टाफ के पास एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं, करोड़ों में तनख्वाहें लेता है बैंक का प्रेसिडेंट आज। उन्होंने आगे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, उनको भी घाटे पड़ जाते हैं। वो कोई फरिश्ते तो नहीं होते, जादूगर तो नहीं होते, उनके भी अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बेशुमार हमारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है। खुमर उनमें से एक है। खुमर का अल्कोहल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये जहालत है। लेकिन क्या करें अब। अच्छा, और एक बात और मैं आपसे पूछता हूं कि ये अल्कोहल ये मैं फरमाने इलाही भाई, फ़ायदे इसके कम हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं। हेरोइन का फ़ायदा बताएं मुझे। बच्चे लाहौर शहर के जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, वो आइस पे बहुत सारे बच्चे लग गए हैं। मैंने आज तक आइस देखी भी नहीं। ठीक है, हम तो उस ज़माने में जवान हुए जब चर्च शर्च तक रौला था, बाद में तो फिर हेरोइन शर्मन तो ज़ियाउलक, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, वो दे गया, क्लाशनकोफ कल्चर दे गया। एनीवे, तो ये बेशुमार लफ्ज़ हैं जिनको रीडिफाइन करना होगा। यानी अच्छा, अब यहाँ खबरें छपती हैं कि जी बारात में इतने लोग अंधे हो गए जी। क्या होममेड कोई शराब, कोई देसी शराब पी अंधे हो गए? ओ यार, अच्छा, टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, तब तो नहीं थी। अब टूरिस्ट के लिए आपको एहतमाम अगर करना पड़ता है, करो। अच्छा, रिबा मेरे नज़दीक ये है जो हिंदुआना जो वो जो वो है, वो था, वो भी पुराना, आजकल भी होता होगा। हमारे हैं सूदखोर, वाकई सूदखोर हमारे भी बहुत कम है। वहाँ जो बनिए का एक होता था ब्याज लेने का कॉन्सेप्ट, वो किताबें लंबी लंबी रखी हुई, ख़त्म होने में नहीं। वो क्या था, रिबा क्या है, ये ब्याज क्या है? वो है कि एक आदमी ने दूसरे से 1 लाख रुपया लिया, वो उसको 3 लाख वापस कर चुका है।
लाख वहीं का वहीं खड़ा है, ज़मीन उसकी अलहदा गिरवी पड़ी है। जो नस्लें खा जाए, हमारे यहाँ इस वक्त नस्लें हमारी खाई जा रही हैं, हमारी जहालत, बेवकूफ़ी, बेखबरी, लाइल्मी की वजह से। अच्छा, यूटिलिटी बिल्स वाली बात होगी तो पता करके जितने रिश्तेदार वाकफ़ हैं दोस्त हैं उनसे पूछेंगे यार कितनी बार डिफ़ॉल्ट कर गए, गलती से याद नहीं रहा, मुलाजिम जेब में डाल के भूल गया, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आखिरी बात है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हुजूर का फरमान है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, बरतर होता है। तो जिसने दिया उसको उसका हक है, वो ले ले। और ये जो बैंक्स वगैरह, देख मैं सच्ची बात आपको बताऊं, वो मैं समझता हूं वो अगर इसको सर्विस चार्जेस कहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप हैं नॉर्वे में, जाके पता कर लें वहाँ सूद है। यहाँ बैठे हुए हमारे माशाल्लाह, मैं क्या करूं, वो तो उसको भी सूद कह देंगे। पता करें ज़रा आपके नॉर्वे में क्या हाल है। मुझे प्लीज़ अगली बार ज़रूर बताएं कि बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो कितने % देते हो, और फिर अगर आप लोन ले रहे हो, उनसे कारोबार कर रहे हो, बैंक उसमें अगर कोई 1% लेता है, क्योंकि उसको किसी और कारोबार में घाटा भी पड़ना है। और ये सारे जो ओवरहेड्स हैं साल में जो अरबों रुपए पे, तो उससे कहाँ से लेने हैं भाई। सो ये वो ज़माने नहीं है, बिल्कुल मनोअन पकड़ के उसको इस तरह फिट करने से हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। बाकी अगर मैं एक्सप्लेन कर सका तो और मैं कम्युनिकेट कर सका और ये कम्युनिकेट हो गया है तो आपकी मेहरबानी, नहीं तो ये मेरी कमज़ोरी होगी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका ठीक तरीके से। थैंक यू वेरी मच।